तो 19 साल बाद ही सही, लेकिन राज और उद्धव ठाकरे एक बार फिर साथ आए एक मंच पर, और एक साथ वो भाइयों में केमिस्ट्री भी देखने को मिली। और ये सब कुछ हो रहा है मराठी भाषा के नाम पर। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से महाराष्ट्र और ख़ास तौर पे मुंबई रीजन में जो MMR रीजन है, मराठी भाषा के नाम पर राजनीति है वो अपने उफान पर है। सभी को आने वाले BMC और दूसरे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव हैं उसका डर सता रहा है कि कैसे वो मराठी वोट बैंक को लामबंद करे और उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाए। और सारी जद्दोजहद जो है इसी बात को लेकर हो रही है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरह जो है मराठी भाषा न बोल पाने की वजह से लोगों पर हमले हुए। खास तौर पर मीरा भाईंदर में जो एक व्यापारी के ऊपर, जोधपुर स्वीट्स के मालिक के ऊपर अटैक हुआ, एक तरह से उसको जायज़ ठहराने की कोशिश की गई पहले मनसे कार्यकर्ताओं के द्वारा। और राज ठाकरे ने भी इस मामले में ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे ऐसा लगे कि जो हुआ वो गलत हुआ है राज ठाकरे जी के हिसाब से। तो साफ तौर पर जो उनका इशारा था देवेंद्र फडणवीस की ओर भी उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जो काम बाला साहब ठाकरे नहीं करवा पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने करवा दिया, यानी कि राज और उद्धव को एक साथ एक मंच पर लाने का। और संकेत साफ है कि आने वाले बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में और दूसरे जो स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले उसमें शिवसेना, उद्धव ग्रुप और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपको एक साथ अगर लड़ते हुए दिखाई दे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। सभी पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है और सभी पार्टियों को, खासतौर पर रीजनल पार्टियों को ये डर सता रहा है कि उनकी ज़मीन कहीं भाजपा लेकर के तो नहीं खिसक जाएगी। और भाजपा को भी लगातार इस बात का अंदेशा है कि अगर दोनों भाई एक होते हैं तो मराठी वोट बैंक लामबंद हो सकता है। इसलिए भाजपा की तरफ से भी तैयारियां जोरों पर है और कहीं ना कहीं ये सारी कवायद जो है राजनीतिक है। और इसमें जो है अगर इस मामले में व्यापारियों को चोट पहुंचती है और व्यापारियों पर अटैक भी होता है तो उसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही सही लेकिन जायज़ ठहराने की कोशिश की जा रही है। और मराठी भाषा का अपमान नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें हुई और मराठी भाषा के नाम पर गुंडागर्दी एक तरह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता कर रहे हैं और इस पर कहीं ना कहीं राज ठाकरे की भी रजामंदी नज़र आती है। हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं मराठी बहुत अच्छी भाषा है और दोनों भाषा, मराठी और हिंदी दोनों की लिपि देवनागरी ही है। हम किसी भाषा का विरोध नहीं करते। मराठी ज़रूर सीखनी चाहिए अगर आप ज़्यादा भाषा जानते हैं और स्पेशली आप महाराष्ट्र और मुंबई में रहते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अगर कोई मराठी नहीं बोल पा रहा है तो उस पर हिंसा का सहारा लेना, उसे थप्पड़ मारना, इस बात को कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से, किसी भी लॉजिक से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। भारत में कानून का राज और कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे मनसे के कार्यकर्ता हो या कोई और। इसलिए कानून को अपना काम करना चाहिए। आज भी जो है केडिया जो बिजनेसमैन थे उसके ऑफिस पर अटैक किया गया है। तो इस तरह से लगातार राजनीति हो रही है। इस राजनीति में जनता और व्यापारी और आम लोग पिस रहे हैं जिस पर कि तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की ज़रूरत है। और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे प्रशासन बिना किसी भेदभाव के।